नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो महेश मिश्रा का बुक है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्यूशन करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में 36 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन में, एक्स किसी कार्य को समाप्त करने में, ध्यान से देखिएगा, एक्स किसी कार्य को समाप्त करने में 22 से 3 दिन कम लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स जो है किसी काम को करने में 22 से 3 दिन कम लेता है, 22 से 3 दिन कम लेता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जो बाई है वो पी लेता होगा, पी टाइम, यानी कि पी पी मान लीजिए एक्स वाई तो दिया ही है, पी मान लीजिए कि पी लेता होगा समय, पी समय लेता होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि एक्स जो है 22 से, किससे? 22 से, ध्यान दीजिएगा, 22 से 3 दिन कम लेता है। अगर बाई पी लेता है तो या फिर ऐसे कर सकते हैं कि बाई पी प्लस 3 दिन लेता है तो एक्स पी दिन लेता है। तो देखिए, बाई कितना लेता है यहाँ पे? बाई यहाँ पर दिया गया है पी प्लस 3 दिन, उससे 3 दिन कम एक्स लेता है। क्वेश्चन में तो आप लोग को यही नहीं कहा कि एक्स किसी कार्य को करने के लिए, एक्स किसी कार्य को करता है तो बाई से 3 दिन कम समय लेता है। अगर बाई पी प्लस 3 दिन लेता है तो, अगर बाई पी प्लस 3 दिन लेता है तो पी कितना, एक्स कितना लिया? पी दिन, तो 3 दिन कम लिया, तभी तो एक्स पी प्लस 3 दिन ले रहा था, ये पी दिन लिया, यानी एक्स 3 दिन कम लिया। तो यहाँ पर पता चल गया कि एक्स जो है पी दिन लेगा और बाई जो है पी प्लस 3 दिन लेगा। एक्स जो है पी दिन लेगा और बाई जो है पी प्लस 3 दिन लेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को हम आराम से बताएंगे क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम आराम से बता रहे हैं। अब देखिए, एक्स जो है उसको कितना टाइम लगा? पी। बाई जो है उसको कितना टाइम लगा? पी प्लस 3। देखिए, बाई को पी प्लस 3 लगा तो बाई से 3 दिन कम, तो एक्स पी हो गया, ठीक है। अब देखिए, हमको ये पता है कि किसी कार्य को एक्स जो है पी दिन में कर लेगा और बाई जो है पी प्लस 3 दिन में कर लेगा, जो आप लोग यहाँ पर निकाले हैं, ठीक, कर लेगा। तो हमको ये तो पता है कि इतना इतना दिनों में कर लेगा। तब इसको कितना यूनिट काम है ये निकालना है। तो कितना यूनिट काम है इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। इन दोनों का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा पी इंटू पी प्लस 3, पी प्लस 3, यानी टोटल काम पी इंटू पी प्लस 3 है, ठीक, पी इंटू पी प्लस 3 है टोटल यूनिट काम। अब एक्स जो है पी दिन में, एक्स जो है पी दिन में पी इंटू पी प्लस 3 टाइम काम कर लेता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो पी इंटू पी प्लस 3 में, यानी पी इंटू पी प्लस 3 में ये जो दिया गया है उसमें पी से भाग कर दिएगा तो कितना आएगा? पी प्लस 3, यानी कि एक दिन में एक्स जो है पी प्लस 3 यूनिट काम कर लेता है। उसी प्रकार से बाई, बाई जो है एक दिन में पी प्लस 3 से भाग दीजिएगा इसमें ऊपर वाले में, तो पी आएगा, यानी कि एक्स जो है, एक्स जो है पी प्लस 3 यूनिट काम पर डे करता है और बाई जो है, बाई जो है पी यूनिट काम पर डे करता है। ये आप लोग को पता चल गया कि ये इतना यूनिट काम करता है और ये इतना यूनिट काम करता है। अब आगे देखिए, आगे आप लोग को क्या कहा? आगे दिया गया है कि एक्स ने अकेले, यहाँ पर देखिएगा, एक्स ने अकेले, एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम किया, एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम किया, ठीक है। उसका शेष कार्य बाई ने अकेले समाप्त किया और इस प्रकार जो काम है वो 14 दिन तक काम हुआ। देखिए, एक्स 4 दिन काम किया, ठीक है, 4 दिन काम किया और बाई शेष काम को समाप्त करता है, लेकिन जो पूरा काम था वो इस प्रकार से 14 दिन में समाप्त होता है। आप लोगों को ये नहीं बोला है कि बाई 14 दिन काम किया, उसने ये कहा कि टोटल काम 14 दिन में समाप्त हुआ, यानी कि 4 दिन तो कर ही चुका था एक्स, यानी कि 10 दिन तक और काम किया कौन? बाई ने, यानी कि 10 दिन काम किया और कौन? बाई ने, ठीक है। 10 दिन तक और कौन काम किया? बाई ने, ठीक है। ये आप लोग को पता चल गया।
अब देखिए, ये 4 दिन काम करेगा तो काम हो जाएगा, और ये 10 दिन काम करेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को पता है कि एक्स जो है एक दिन में P+3 यूनिट काम करता है। एक्स जो है एक दिन में P+3 यूनिट काम करता है। यहाँ पर देखिए, एक्स एक्स जो है एक दिन में P+3 यूनिट काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 4 इंटू P+3, 4 इंटू P+3 प्लस बाई 10 दिन और काम करेगा, बाई 10 दिन और काम करेगा, बाई 10 दिन और काम करेगा तो काम पूरा हो जाएगा। लेकिन बाई एक दिन में कितना करता है? P यूनिट। एक दिन में कितना करता है? P यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था। क्वेश्चन आप लोग किताब में देखिएगा, आप लोग हमें यहाँ पर समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्स 4 दिन काम किया और बाई 10 दिन काम किया, तो जो टोटल काम है वो काम पूरा हो गया। तो एक्स एक दिन में P+3 यूनिट काम करता है। एक्स जो है एक दिन में P+3 यूनिट काम करता है, ठीक है। तो 4 दिन में 4 इंटू P+3। उसी प्रकार से 10 दिन में 10 दिन काम किया तो एक दिन में P यूनिट, तो 10 दिन में 10 इंटू P, तो टोटल काम हो गया। यानी कि ए को P+3 यूनिट के हिसाब से काम करने पर, ए को P+3 यूनिट काम करने के हिसाब करने पे ये जो काम है पूरा हो गया। P+3 यूनिट 4 दिन किया और बाई जो है P यूनिट के हिसाब से 10 दिन काम किया तो काम पूरा हो गया, ठीक है। ये टोटल काम हो गया, ये टोटल काम हो गया। तो यहाँ पर निकालिएगा तो 4P प्लस 12 प्लस 10P, तो यहाँ पर हो जाएगा 14P प्लस 2। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं 14P प्लस 14P चौथिया 12, 14P प्लस 12 हो गया। ये जो है टोटल काम है, ये कितना है? टोटल काम है। लेकिन एक्चुअल में जो टोटल काम है वो क्या है? वो ये है P इंटू P+3। टोटल काम क्या है? P इंटू P+3। एक्चुअल में P इंटू P+3 टोटल काम है। यही तो आप लोग निकाले हैं कि जो टोटल काम कितना है, तो टोटल यूनिट काम जो है P इंटू P+3 है। लेकिन एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में P इंटू P+3 है, लेकिन है कितना इसे दिया हुआ? 40P प्लस 12। जब इसको सोल्व कीजिएगा, अगले पेज में आप लोग सोल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर हो गया 14P प्लस 12, 14P प्लस 12 इक्वल P इंटू P+3, P इंटू P+3। तो यहाँ पर हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो P² प्लस 3P, और यहाँ पर 14P है प्लस 12, यहाँ पर P² है तो P² इधर रहने दीजिए, P², और 14P इधर जाएगा तो -11P और -12। तो यहाँ पर आ गया P² -11P, P² -11P -12 इक्वल टू 0। ये आप लोगों को आ गया। अब इसको सोल्व कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, सोल्व करने पे P² -12P प्लस P, तो यहाँ पर देखिए -12P है प्लस P, फिर -11P हो जाएगा और -12 के 12 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर P कॉमन लेंगे तो P -12 प्लस 1 इंटू 1 कॉमन लिए तो यहाँ पर P -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा P प्लस 1 इंटू P -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर P इक्वल टू -1 आएगा और 12 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए माइनस कैंसिल, 12 इसका हो जाएगा। यानी कि P जो है, जो P है, P जो है वो 12 आ गया। यानी कि X जो है 12 दिन में काम कर लेगा और
बाई जो है P+3 यानी 12 3 15 दिन में काम कर लेगा, 15 दिन में काम कर लेगा। तो एक्स 12 दिन में और बाई 15 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए फिर से आप लोग ये क्वेश्चन जो आंसर हम समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक्स किसी कार्य को करने में बाई से 3 दिन अधिक लेता है। तो मान लीजिए कि बाई P+3 लेता है तो एक्स कितना लेगा, P लेगा, क्योंकि बाई से एक्स जो है 3 दिन कम लेता है। बाई से एक्स 3 दिन कम लेता है, तो बाई P+3 लेता है तो उससे 3 दिन कम कितना होगा, P होगा। तो यहाँ पर आप लोग पता चल गया है कि एक्स P दिन में काम करता है, बाई यहाँ पे P+3 दिन में काम करता है। उसके बाद फिर यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो टोटल काम पता चल जाएगा। तो टोटल काम आपको कितना पता चला कि टोटल जो काम है वो P इंटू P+3 है, ठीक है, P इंटू P+3 है। लेकिन उसके बाद फिर आप लोग ये पता करना है कि जब एक्स उस काम को P दिन में कर लेता है, जो दिया गया है कौन सा काम, P इंटू P+3 काम P दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, तो एक दिन का काम निकालिएगा तो P+3 आएगा। उसी प्रकार से बाई में एक दिन का काम P आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना तक काम हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कहा। आगे क्वेश्चन में कहा कि एक्स 4 दिन काम करता है, वो आप लोग लिख दिए, और टोटल काम 14 दिन में समाप्त होता है। टोटल काम 14 दिन में समाप्त होता है का मतलब क्या हुआ, एक्स 4 दिन काम किया होगा, यानी कि जो शेष काम है वो बाई ने 10 दिन तक किया होगा। वही हम यहाँ पर लिखते हैं कि एक्स 4 दिन काम किया और बाई 10 दिन काम किया। जब अगर एक्स 4 दिन काम किया है, अगर एक्स 4 दिन काम किया है, एक्स 4 दिन काम किया है, एक्स 4 दिन काम किया है, तो एक दिन में P+3 करता है, तो 4 दिन में 4 इंटू P+3 करेगा, और 10 दिन में बाई जो है एक दिन में P करता है, 10 दिन में 10 इंटू P करेगा। तो टोटल काम हो गया। तो यही तो टोटल काम है, और टोटल काम एक्चुअल में क्या है, P इंटू P+3 है। और यहाँ से इधर निकाले हैं, देखिए ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है। देखिए टोटल काम ये कैसे है, ये जो है ये टोटल काम कैसे है वो आप लोग समझा देते हैं। ये जो टोटल काम है यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट नहीं समझ पा रहे होंगे। ये जो टोटल काम इसलिए है क्योंकि 4 यहाँ पर आप लोगों से कह दिया गया है कि 4 दिन एक्स करता है और शेष काम बाई, यानी कि बाई 10 दिन करता है तो काम समाप्त हो जाता है। देखिए समाप्त हो जाता है, इस यहाँ पर देखिए काम समाप्त हो जाता है, यानी कि बाई 10 दिन करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा। तो हमको पता ही है कि एक दिन में एक्स P+3 करता है और बाई जो है P करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा। तो जो टोटल काम है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। तो ये भी काम है और एक्चुअल में ये काम है, ठीक है, ये भी काम है। तो ये भी काम है वही काम, और ये भी वही काम है, दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों बराबर होकर सोल्व कीजिएगा। बाकी आप लोगों को ये अलजेब्रा करने आता ही है, उसको आगे इस तरह से अलजेब्रा करते चले जाइएगा। आप लोग को पता है कि माइनस नहीं होगा आंसर इसका, कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डे माइनस में नहीं होता तो इसका आंसर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो P का मान है वो 12 आ जाएगा। तो यानी कि एक्स जो है वो 12 दिन में काम करता होगा और बाई जो है वो 12 दिन 15 दिन में काम करता होगा। शायद आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग को दूसरे तरीके से हम आप लोग को फिर से एक दूसरे वीडियो में आप लोग को समझा देंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बना है, ठीक है। और अगले वीडियो में आप लोग को और आसानी तरीक़ा से बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन इसी तरह से बनने लायक था, इसलिए आप लोगों को एक यहाँ पर इस तरह से माने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये मानना ज़रूरी है। अगर नहीं मानिएगा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरह के हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।